बहुत सारा लोग है ना संसार के कामों में फंस गए हैं। देखो एक बार क्या हो गया, हमारा एक पास्टर के पास है ना एक ब्रदर आए, पास्टर परमेश्वर ने ना मुझको प्रमोशन दिया करके बोला। अरे वाह अच्छा है करके बोला। कितना तक सैलरी बढ़ेगा बोलो, तो अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, 1 लाख के ऊपर ही रहेगा मेरा सैलरी करके, मैनेजर पोस्ट आया करके। ठीक है अच्छी बात है। और वो क्या बोला मालूम है, पर पास्टर क्या हो गया, संडे के दिन है ना मुझको टाइम नहीं मिलेगा चर्च को आने के लिए करके बोला। अरे संडे के दिन चर्च को आने के लिए टाइम नहीं मिलेगा? तो पास्टर ने बोला ये काम है ना तुझको परमेश्वर ने नहीं दिया है, ये काम है ना तुझको शैतान ने दिया है। क्यों दिया है? ताकि परमेश्वर से दूर होकर तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए करके, नरकाग्नि में चले जाए करके। वो है ना तुझको ना लालच दिया पैसे का। आप समझ रहे हो? क्या कौन है वो? चोर है। वो चोर है ना, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, सत्यानाश करने के लिए आता है। वो कुछ ना कुछ है ना दिखा के चोरी करता है, लोगों की आत्माओं को परमेश्वर से छुड़ाता है, दूर करता है, दूर कर कर वो लोग को सत्यानाश कर देता है। ऐसा कुछ जॉब देगा या कुछ पैसा दिखाएगा और लोगों को क्या करेगा बोलो तो दूर कर देगा। योद्धा कौन होता है बोलो तो लड़ने वाला होता है। अभी अपना भी लोग, कुछ लोग पास्टर अगर काम पे नहीं जाएंगे तो लोग काम से निकाल देंगे करके, वो संडे के दिन छुट्टी नहीं देते करके। अरे तो फिर संडे के दिन छुट्टी मिलने वाला काम पे जाओ ना करके बोलते। उतना पगार नहीं देते ना हम लोग को, 5,000 10,000 कम मिलेगा। तो वीर कौन होता है? अभी 5-10 हजार आप पैसा ज्यादा लिया, लेके अभी यीशु मसीह क्या कहता है, कोई पूरा संसार को जीत कर अपने प्राण को खो लिया, अपने आप को बर्बाद करके लिया, वो नरकाग्नि में गया तो उसका क्या लाभ होगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब 5,000 रुपया कमाया, वो 5,000 लेके नरक में जाएगा। यीशु मसीह वही बोलता है ना, एक काम करो, ये तुम्हारा आंख है ना ठोकर का कारण है, हाथ तुम्हारा ठोकर का कारण है, तो हाथ को काट डाल दो। भला है बिना हाथ का स्वर्ग में जाए, ठीक है, पर ये हाथ को लेकर पूरा शरीर नरक में जाए, उससे तो अच्छा है कि बिना एक हाथ का स्वर्ग में जाए, वो ठीक है ना। आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वीर क्या करता है मालूम है, चाहे कितना भी पैसा दे, मैं संडे के दिन प्रभु को आराधना करना नहीं छोड़ेगा। वो कुछ भी हो जाए, आराधना में हाजिर रहना ही है। नहीं देते हो काम, ठीक है, नहीं कम पगार वाला चले, कम पगार में, कम पैसे में मैं अपना जीवन को बिताएगा, अपना फैमिली को चलाएगा, परमेश्वर कृपा देगा। परमेश्वर है ना वो चलाने के लिए वो बुद्धि ज्ञान देगा परमेश्वर, सब कुछ वो परमेश्वर कृपा देगा करके क्या करेगा बोलो तो वीर है ना हारेगा नहीं इस युद्ध भूमि में। हालेलुया, हालेलुया। और एक देखो, बहुत सारा लोग है ना, क्या संडे के दिन चर्च में जरूर जाने का ही, क्या घरों में प्रार्थना करेगा तो नहीं चलेगा क्या करके बोलता है। थोड़ा उल्टा दिमाग का लोग रहता है, ऐसा बात करते रहता है वो लोग। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग को दूसरा भाषा में क्या बोलेगा? मेरे को तो यही आता उल्टा दिमाग, और कौन सा मुझको समझ में नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। घर में मुझको प्रार्थना करने आता है, बाइबल पढ़ने आता है, घर में रहेगा। एक्चुअली परमेश्वर ने क्यों रखा? अपना जीवन में उद्धार का काम पूरा होना है, हम लोग को जय जीवन जीना है, तो है ना जरूर। अभी दूसरा अध्याय में, प्रेरितों का किताब में हम लोग देखते हैं कि दूसरा अध्याय में लोग बपतिस्मा लिए, 3,000 जन, 5,000 जन कलीसिया में शामिल हो गए। उनके बारे में क्या लिखा गया है? वो लोग प्रेरितों के शिक्षा में, प्रेरितों के संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रभु भोजन में और प्रार्थनाओं में वो लोग लवलीन थे। प्रेज द लॉर्ड। कंटिन्यू थे वो लोग। अगर कंटिन्यू नहीं रहेंगे ना, असंभव है पवित्र जीवन, असंभव है विश्वास में टिके रहना।
स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होना ये असंभव है। इब्रानियों का पत्री 10वां अध्याय में देखो, 25वां वचन पढ़ो। हाँ, देखो लिखा गया एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। हाँ, और एक बात है, एक दो जन ये लोग अपना सिस्टर्स लोग एक दो जन है ना, उनके घर में प्रेयर रखेंगे ना, क्या पास्टर कोई भी नहीं आया करके बोलते, तुम आते हो क्या? आप समझ रहे हो थोड़ा? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो एक सिस्टर ऐसी बात की, मैं फोन करके सीधा बोल दिया, आप कभी भी किसके भी घर पे आया क्या? आपके घर में आया 10 जन, एक बार नहीं बहुत बार आया। आप किसके भी घर, इतना अन्याय क्यों बात करते हो आप? दिमाग काम नहीं करता है आपका? आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। ये लोग वीआईपी लोग, अपने ही घर में बैठेगा ये लोग, इनके घर में सब लोग आने का। क्यों ऐसा शैतान का काम करता है अपना लोग समझ में नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, और एक कुछ लोग है सिर्फ महीने में एक बार आके हाजिरी डाल के जाएगा, वो लोग बड़ा वीआईपी लोग है। हाँ, वो लोग देखो क्या लिखा गया है। हाँ, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। हाँ, जैसे कि कितनों की रीति है, कितने सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। जो जो प्रभु का आने का दिन निकट आ रहा है ना, जैसा जैसा निकट आ रहा है वैसा वैसा ये एक दूसरे से इकट्ठा होना ज्यादा करो। क्यों? एक दूसरे को समझाने के लिए। कोई भी मिनिस्ट्री में, कोई भी कंपनी में, हाँ, कोई भी कुछ भी होने दो, चाहे स्कूल होने दो, कोई भी कौन सा भी फील्ड होने दो, इकट्ठा होना बंद हो गया ना, चाहे वो कौन सा भी फील्ड होने दो, चाहे कंपनी होने दो, मिनिस्ट्री होने दो, चाहे वो कॉलेज होने दो, स्कूल होने दो, हॉस्पिटल होने दो, कुछ भी होने दो, उनका जो स्टाफ है, मेंबर से इकट्ठा होना बंद हो गया, वो टिकेगा नहीं, वो निकल जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। इकट्ठा होते रहेंगे, क्या होगा मालूम है? एक दूसरे को समझाते रहेंगे, उससे ना अपने को ना एक दूसरे को हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं, बलवंत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया का इम्पोर्टेंस है ना, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। एक बात मैं बोलता हूँ, देखो, अपने को कुछ भी तकलीफ आता है ना, मैं सीधा बोलता हूँ, मेरे जीवन में कुछ भी तकलीफ आता है ना, मेरा परिवार वाला मेरे को देखता नहीं, कलीसिया देखता है मेरे को। हालेलुया। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आएगा ना, आपका परिवार वाला नहीं देखेगा, कलीसिया देखेगा। उपवास रह के प्रार्थना करता है कलीसिया, हर विषय में। वो मैं ओपनली बोलेगा नहीं, हर विषय में कलीसिया देखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग कहेंगे हालेलुया। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि त्याग देना चाहिए, और वीर है ना लड़कर जीतने वाला होता है वीर। हाँ, कोई भी कमजोर होकर है ना पीछे हटना नहीं चाहिए। संडे के दिन काम इम्पोर्टेंट है, ये सब धोखे में मत रहो, ये सब धोखे में मत रहो। अपने को ना एक 500,000 रुपया लाइफ में कम आएगा तो भी चलेगा, पर प्रभु से दूर होकर अपना जिंदगी बर्बाद करके लेना वो ठीक नहीं है। एरिक लिडल के बारे में उसके पहले 2-3 बार भी बोला हूँ। एरिक लिडल चाइना में बहुत बड़ा मिशनरी था। वो कौन था बोलो तो, वो चैंपियन था वो रनिंग रेस में। 1924 में पेरिस में हो रहा था, बोलता है ओलंपिक्स में, तो 100 मीटर का दौड़ में भागने का था उनको। तो उनका शेड्यूल है ना, वो कंपटीशन संडे के दिन आया था, तो बोला मैं संडे के दिन भागेगा नहीं। इंग्लैंड देश के तरफ से गया था। सब लोग क्या बोल रहे, तू भागेगा नहीं, पूरा देश तेरे ऊपर पैसा लगाया है, इतना खर्चा किए, 100 मीटर का दौड़ में तू भागेगा, तू जीतेगा क्या रे? भागे नहीं, मैं पार्टिसिपेट नहीं करेगा। संडे के दिन मुझको चर्च में रहना है, हालेलुया, प्रभु का आराधना करना है करके।
तो सुना नहीं, सब लोग गुस्से में था, मिस हो गया। बाद में 2 दिन के बाद है ना उनका कोच आके, अभी है ना 400 मीटर का रेस है कल, तो फिर उसमें तू भागेगा क्या करके बोला। हाँ भागेगा, 2 दिन से इधर बैठ के कहा रहा है इसमें तो भाग करके बोला। हाँ मैं भागेगा करके बोलता, मैं पार्टिसिपेट करेगा। सब लोगों को फिक्स हो गया था कि ये उस रेस में हार जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं था ना। 100 मीटर का रेस प्रैक्टिस था, 400 मीटर का रेस प्रैक्टिस नहीं था, हार जाएगा करके सोचा था बोलता। तो भाग लिया। एक औरत है ना, एक बूढ़ी औरत, एक पेपर दी बोलते, चिट्ठी दी बोलते, टाइम नहीं पढ़ने के लिए करके जेब में रखा था, और वो दौड़ने लगा। सब लोग शॉक हो गया, 400 मीटर का रेस जीता, गोल्ड मेडल पाया। प्रेज द लॉर्ड। वो ऊपर गोल्ड मेडल लेते वक्त है ना, वो जो जेब में से चिट्ठी निकाल के देखा बोलता, देखा तो लिखा गया है, परमेश्वर कहता है ना, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। हालेलुया। दोस हु हॉनर्स मी आई विल हॉनर हिम करके परमेश्वर ने उनका आदर किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बोलता हूँ, एक है ना पेंट करने वाला व्यक्ति था, संडे के दिन में नहीं आएगा बोला तो वो मिस्त्री ने ना उसको काम से निकाल दिया। बोलता है संडे कंपलसरी आने का, नहीं निकाल दो तो भी चलेगा करके बोला। तो बाद में क्या हो गया, तो कुछ दिनों से काम पे नहीं था, तो एक घर में ना एक मिस्त्री आधा काम छोड़ के चले गया था। तो ये पहचान वाला था कि अरे बाबा तुम मेरे घर पे कलर मारेगा क्या, देखो आदत छोड़ के। हाँ मारेगा सर करके बोला, तो मारा। उसको देखते देखते और एक काम आया, बोलते वो मेरे भी घर पे मारेगा क्या। वैसा वैसा करके काम मिलते गया। अब उसके हाथ के नीचे 150 जन काम करते, बोलते हालेलुया। जो परमेश्वर का आदर करेगा परमेश्वर उसका आदर करेगा। एक फोटो देखा था मैं, क्या करके मालूम है, छोटी सी बच्ची है और इधर यीशु मसीह खड़ा है। वो छोटी सी बच्ची के हाथ में ना छोटा सा डॉल है, टेडी बियर डॉल है ना, छोटा सा है। तो इधर है ना यीशु मसीह पीछे छुपा के रखा बहुत बड़ा डॉल को, बहुत बड़ा टेडी बियर। यीशु मसीह बोलता हूँ मुझको दे करके बोलता है, वो नहीं देती, नहीं नहीं मेरे को चाहिए, मैं करके रो रही। प्रेज लॉर्ड। प्रभु के मन में क्या था, वो तू मुझको दे मैं तुझको बढ़ा दूंगा करके। आमीन। हालेलुया। चेला, चेला कौन होता है, कुछ भी हो जाए, कितना भी तकलीफ हो जाए, प्रभु को छोड़ता नहीं, आराधना को छोड़ता नहीं। और दूसरी बात, प्रेयर में आएंगे संडे के दिन, प्रभु का वचन अपने को मिलता है, प्रभु का आराधना करते, प्रभु का दर्शन मिलता है। और एक बात, कुछ लोगों को ना संडे हम लोग को आराम चाहिए बोलता है। अरे 6 दिन तुम लोग काम करने के लिए संडे के दिन प्रभु के पास आओगे तो प्रभु है ना 6 दिन काम करने का सामर्थ्य देता है। आप व्यापार करते हो तो 6 दिन का वो व्यापार करने के लिए संडे के दिन प्रभु के पास आओगे तो प्रभु बुद्धि देता है। यहाँ पर ये रिचार्ज स्टेशन नहीं है। हालेलुया। हाँ, यहाँ पर रिचार्ज होगे। प्रभु बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, सामर्थ्य देता है। प्रभु है ना उत्साह करता है, प्रभु शांति देता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने को ज्यादा पैसा लेकर यीशु मसीह कहता है, अरे एक जगत को पूरा जीत लिया, संसार को जीत, पर अपना जिंदगी को बर्बाद करके नरक अग्नि में क्या लाभ होगा। अपने को थोड़ा पैसा कम मिलेगा तो भी चलेगा, पर प्रभु से दूर होके नहीं जीने का।